जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, प्रश्नावली 4.3, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है ना। 2 मित्र हैं जिनके आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु है ना का गुणनफल 48 था। कितना था? 48 था। अब देखिए, 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्तों के आयु का योग जो है ना कि 20 वर्ष है। तो अगर एक x वर्ष होगा तो दूसरा क्या होगा? 20 माइनस एक्स सॉरी। तो चलिए करते हैं हल और लिखेंगे माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अगर पहले मित्र का अगर x है तो बताइए दूसरे मित्र का क्या होगा? 20 माइनस एक्स है ना, क्योंकि दोनों को मिला के तो 20 वर्ष ही ना है। तो ऐसे ही लिखूंगा। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए, अब कह रहा था कि 4 वर्ष पूर्व है ना। कब? 4 वर्ष पूर्व। अब लिखूंगा 4 वर्ष पूर्व। अब बताइए, जब दोनों मित्र की वर्तमान आयु दिया है और 4 वर्ष पूर्व फिर आयु निकालेंगे तो दोनों ना 4 साल पहले जाएंगे। तो बस वही चीज, 4 वर्ष पूर्व लिखूंगा। पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। ठीक है, वर्ष। फिर दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 है ना, ये भी तो जाएगा ना 4 वर्ष। ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स वर्ष। कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु है ना उसका गुणनफल कितना है? 48 है। ठीक है, तो लिखूंगा प्रश्नानुसार हमने देखा कि उनका जो 4 वर्ष पहले है आयु तो ये है, लेकिन इनका गुणनफल कितना है? 48 है। यानी x माइनस 4 और x 16 माइनस एक्स है ना, 16 माइनस एक्स बराबर 48 है ना। इनके बीच का क्या है? गुणा है। तो चलिए अब गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे? x लिखेंगे 16 माइनस एक्स, फिर माइनस 4, फिर 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब गुणा करेंगे तो होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर आगे कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर और ये देखिए 16 और ये 4 हो गया प्लस 20x। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे देखिए माइनस 64 है और ये 48 प्लस में है। 48 वाले को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा। तो माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। अब क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 और 112 हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अभी हमारे पास ये द्विघात क्या बन गया? समीकरण बन गया। लेकिन अब क्वेश्चन में ये कहा था कि यदि यह स्थिति संभव है तो ही ज्ञात करिए। तो पहले चेक करेंगे कि स्थिति है कि नहीं है। तो अब क्या करूंगा, ध्यान सुनिए कि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए का मान यहाँ पे 1 है तो 1, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -20 और सी बराबर आपका हो जाएगा 112। ठीक है, तो अब निकालेंगे डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। चलिए डी बराबर, बी का मान कितना है आपका -20 का स्क्वायर है ना, -20 का स्क्वायर। चलिए -4, ए का मान है 1 और सी का मान है 112। अब करेंगे डी बराबर हो जाएगा 400 माइनस, इसको करेंगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 448। तो डी बराबर हो जाएगा 400 माइनस 448, तो -48। आपने क्या देखा कि जो डी का मान है वो माइनस में है। क्या है, डी का मान माइनस में है, तो क्या है, यह अस्तित्व में नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह अस्तित्व में नहीं है। जो अस्तित्व में नहीं होता है उसे आप हल नहीं कर सकते हो, उसे आप हल नहीं कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन यानी जो पहला क्वेश्चन बताया था तो ही समझाया था इसके पहले। ठीक है, चलिए तो यह अस्तित्व में नहीं है, बात समझ में आ गई। ठीक है, जब अस्तित्व में नहीं है तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमसे पूछा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो कहूंगा कि नहीं। क्या कहूंगा आंसर, नहीं, है ना। स्थिति संभव है ना, नहीं है। ठीक है, ये लिख दूंगा कि नहीं है, मतलब उनकी वर्तमान आयु हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये प्रश्नावली द एंड हो जाएगी। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, मैं पार्क एक बनाता हूँ। ठीक है, ये अगर पार्क है, ठीक है, ये क्या है, एक पार्क है। अब मान लेता हूँ कि इस पार्क की लंबाई जो है कि x मीटर है और जो चौड़ाई है वो है y मीटर है। क्या है, लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। तो पहले लिखूंगा, देखिए लिखूंगा हल और लिखूंगा माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, ऐसे ही लिखूंगा माना पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर, लिख दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका परिमाप। अब बताइए, जो पार्क है तो ये पार्क आयत के आकार का दिख रहा है ना, तो क्या लिखूंगा, परिमाप 80 मीटर है तो लिखूंगा पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर। अब बताइए परिमाप यानी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। तो लिख दूंगा 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, अब देखिए 2 तो रखेंगे, लंबाई कितना है x, चौड़ाई है y, तो x प्लस y बराबर 80। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 80/2 यानी हो जाएगा आपका 40। तो x प्लस y बराबर आपका 40। बात समझ में आ गया। चलिए यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेता हूँ, किसका, x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस y, मान लेता हूँ समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो लिखूंगा अब क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पार्क का क्षेत्रफल कितना है आपका, 400 मीटर स्क्वायर। तो बताइए पार्क का क्षेत्रफल यानी ये आयत की तरह दिख रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लिखूंगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर
400, लंबाई कितना है आपका x, चौड़ाई कितना है y बराबर 400। अब देखिए जहाँ ये x है ना, ये वाला, इसमें ये वाला मान रख दूंगा 40 माइनस वाई, तो जहाँ ये x है अब लिख दूंगा आगे यहाँ पे समीकरण 1 से, किससे, 1 से। देखिए x का मान 40 माइनस वाई है, यहाँ पे रख दीजिए 40 माइनस वाई, और ये गुणे क्या है y बराबर 400। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। अब वाई स्क्वायर पहले रख दीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y, और ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 400 बराबर 0। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब कह रहा है कि यदि मतलब कि बनाना संभव है तो ही आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा कि ax, अब देखिए यहाँ पे y है ना, इसमें क्या है y है, तो y के रूप में लिख लेता हूँ फार्मूला, ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो क्या होगा a का मान क्या होगा, देखिए a बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे y के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए b बराबर क्या हो जाएगा -40, b बराबर -40, और c बराबर आपका क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, c बराबर 400 लिख दिया। तो हमें जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 400, तो d बराबर हो जाएगा 40 का यानी 1600 माइनस 1600, तो यानी d बराबर आ जाएगा 0। अगर d का मान 0 आता है तो क्या होता है, अस्तित्व में है। तो लिखूंगा अतः यह अस्तित्व में है। जब यह अस्तित्व में है इसका मतलब कि हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि d का मान 0 है। यही d का मान निगेटिव आया होता तो नहीं होता। ठीक है ना, ये समझाया था मैं पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको ये मैं हटाता हूँ, देखिएगा समझिएगा कैसे। अब हमको क्या करना है कि हमारे पास जो है कि a है, b है और c है, और एक सूत्र बताया था द्विघात सूत्र है ना, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पार की लंबाई जो है कि x है और पार की चौड़ाई जो है क्या है y है, तो हमने निकाला है, देख लीजिए x बराबर 40 माइनस वाई। अगर मैं यहाँ से ये जो समीकरण दिख रहा है आपको है ना, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से y का मान निकलेगा, इससे किसका निकलेगा, y का। आज जो y का निकलेगा वो यहाँ पे रख दूंगा तो किसका निकल जाएगा, x का निकल जाएगा। तो देखिए ऊपर का हटाता हूँ, देखिएगा नोट कर लीजिए, देखिए तो पॉइंट्स याद रखिएगा कहाँ कहाँ की चीजें क्या हैं। चलिए इस समीकरण को रहने देता हूँ नीचे। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 है ना। हमें पता है कि भैया ये अस्तित्व में है तो सॉल्व करेंगे ना। अब देखिए 400 और यहाँ पे 1 है, इसका गुणनखंड करेंगे 400 का, कि ताकि जोड़ने पे क्या आ जाए, -40 आ जाए। तो देखिए ना -20 और -20 -40 हो जाएगा ना, तो और गुणा करने पे 400 भी हो जाएगा, तो यह हमें बना लेना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y माइनस 20, और यही हो जाएगा दूसरे बॉक्स में y माइनस 20। यहाँ पे देखेंगे कि प्लस है तो यह माइनस और 20 कॉमन लिया होगा बराबर 0। तो क्या होगा y माइनस 20 और दूसरे कोष्टक में भी y माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर आपका 20 हो जाएगा। ऐसे ही y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20। यानी दोनों 20-20 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था कि जो पार्क है, पार्क की चौड़ाई कितनी है आपकी, 20। कितनी है, 20। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस समीकरण 1 में, अब ये पार्ट हटा दूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं क्या लिखूंगा कि y का मान कोई एक रखिएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो एक क्या है, x बराबर है 40 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। तो लिख दूंगा अतः पार्क की लंबाई बराबर कितना 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 20 मीटर। यानी लंबाई क्या था, x था ना, x लिख देता हूँ यहाँ पे, x बराबर, और चौड़ाई क्या था आपका y था, तो y बराबर कितना आ गया 20 मीटर 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर जो हमसे पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि संभव है कि नहीं है। अगर माइनस में आया होता तो संभव नहीं था, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 कराया था। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा प्रश्नावली 4.3 का ये 5वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल 5 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। ये प्रश्नावली द एंड हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे पढ़ने जाएंगे समांतर श्रेणी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।